नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमेशा की तरह एक और खास रिपोर्ट लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं कुछ और स्पेशल आंकड़ों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। क्योंकि आप देख सकते हैं पहचान का कैसा पैमाना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन क्रिकेटर्स की तस्वीर के साथ पहचान का कैसा पैमाना, आखिर ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है, ऐसा हेडर क्यों दिया गया है। तो आपको बता दूं, आजकल क्रिकेट की फील्ड पर क्रिकेटर्स के खेल को पहचानने की जो नज़र है उसमें पैमाने बदल गए हैं। एक वक्त होता था जब क्रिकेटर्स की महानता उनके रन, उनकी गेंदबाजी, उनके प्रदर्शन से आंकी जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो एक बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर सफ़र नहीं कर रहा होता, स्ट्रगल नहीं कर रहा होता, संघर्ष ना कर रहा होता। अगर आपको अब तक इशारा नहीं मिला है तो चलिए मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा सरफराज खान के साथ। 25 साल के क्रिकेटर हैं, मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हैं और कभी कभी पार्ट टाइम लेग ब्रेक स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं। लोकल क्रिकेट खेलते हैं, मुंबई की घरेलू टीम से, मुंबई की रणजी टीम से खेलते हैं और आईपीएल के अंदर भी अपना डेब्यू कर चुके हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पंजाब किंग्स और फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये टीम का हिस्सा हैं। आजकल जो है सरफराज खान के फर्स्ट क्लास करियर की बहुत चर्चा है। क्यों? क्योंकि इनकी जो फर्स्ट क्लास करियर की जो एवरेज है, जो कि आप देख सकते हैं 37 मुकाबलों में 3505 रनों के साथ इनकी औसत है करीब 79.65, करीब 80 की है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। लेकिन सरफराज खान को टीम इंडिया में खेलने का मौका नहीं मिल रहा। आपने कई रिपोर्ट्स देखी होंगी, लेकिन सरफराज खान को जब मौका नहीं मिलता है तो कई तरीके के उदाहरण दिए जाते हैं कि ये ओवरवेट हैं, शायद इनकी फिटनेस जो है वो सही नहीं है, अगर इंडिया के लिए खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट क्लास करियर में इनके जो पिछले 3 सीजन हैं उन सीजन्स में इनकी परफॉर्मेंसेस देखिए। 2019-20 सीजन में इन्होंने 928 रन बनाए 154 की औसत के साथ। 2020-21 का सीजन जो था वो कोरोना की वजह से वॉश आउट हो गया था। तो 2021-22 के अंदर दूसरे सीजन में इनके 982 रन 122 की औसत, और जो तीसरा सीजन है फिलहाल जो चल रहा है 2022-23 900 से ज्यादा रन बना चुके हैं, 105 प्लस की इनकी औसत है। ये अपने आप में सरफराज जो खान हैं उनके आंकड़े बताने के लिए काफ़ी हैं कि अब इन्हें टीम इंडिया में डेफिनेटली खेलने का मौका मिलना चाहिए। क्या इनकी फिटनेस को लेकर सवाल अगर उठ रहे हैं तो क्यों उठ रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन बात हो रही है इनके ओवरवेट होने की। तो यहाँ पर आज हम चर्चा इसी बात पर करने वाले हैं कि आखिर पहचान का ये पैमाना क्या है। ये कोई क्रिकेटर है, कोई मॉडल तो नहीं है। पूर्व क्रिकेटर्स के हम कुछ कोट्स यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। वेंकटेश प्रसाद कह रहे हैं कि अगर ऐसे प्रदर्शन के बाद भी उन्हें मौका नहीं मिलता है तो ये घरेलू क्रिकेट का अपमान है। आप घरेलू क्रिकेट रख ही क्यों रहे हैं? अगर आपने घरेलू क्रिकेट खिलाया है किसी क्रिकेटर को और वो परफॉर्म कर रहा है तो उसे मौका दिया जाना चाहिए। आखिर घरेलू क्रिकेट में कोई क्रिकेटर क्यों खेलता है? पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने क्या कहा है? वो कह रहे हैं कि सरफराज शतक बना रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, साफ है कि वो फिट हैं। अगर आपको पतले लड़के चाहिए तो फैशन शो से आप मॉडल्स को क्यों नहीं चुन लेते हैं? बात सही है। आप अगर सिर्फ और सिर्फ फिट क्रिकेटर्स के पैमाने को उनका पतलापन ही देखते हैं तो मुझे ये बताइए कि वो पतले क्रिकेटर्स जो कि कुछ ही मैच खेलने के बाद में 20 ओवर के खेल के बाद में आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, फिटनेस उनकी बोल जाती है। क्योंकि आपने 20 ओवर अगर गेंदबाजी कर ली, 20 ओवर के एक T20 मैच में 4 ओवर गेंदबाजी कर ली तो आप बल्लेबाजी में हाँफने लगते हैं। 20 ओवर अगर आपने बल्लेबाजी कर ली तो आपकी जो है गेंदबाजी या फील्डिंग आपकी सफ़र करने लगती है। ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक बनाया तो उन्होंने खुद इस बात को एडमिट किया था कि आधी पारी के बाद उनकी जो कलाइयाँ हैं उसमें दर्द होने लग गया था। तो क्या ईशान किशन की फिटनेस पर सवाल उठने चाहिए कि अगर एक खिलाड़ी वनडे क्रिकेट के अंदर भी 50 ओवर से पहले उनकी कलाइयाँ दर्द हो रही हैं तो टेस्ट क्रिकेट को डिजर्व नहीं करता? बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ फिटनेस का क्राइटेरिया किसी क्रिकेटर का पतलापन है? क्योंकि यहाँ पर कुछ और सवाल है और वो सवाल मैं कुछ और स्टैट्स के साथ लेकर आया हूँ। तो ये सवाल आपको ये तस्वीर और कुछ आंकड़े देंगे। अर्जुना रणतुंगा, श्रीलंका के पूर्व कप्तान, 1996 में श्रीलंका को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था वनडे क्रिकेट में। इनके आंकड़े देखिए, टेस्ट करियर में 93 टेस्ट और 135 उनका बेस्ट, 5105 रन। वनडे क्रिकेट की अगर बात करें तो 269 वनडे मैच, 7456 रन, औसत 35.8, 4 शतक और 49 हाफ सेंचुरीज। टेस्ट में 4 शतक और 38 हाफ सेंचुरीज। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें ओवरवेट कहा जाता था, लेकिन इन्होंने क्रिकेट भी खेला, अपनी टीम को लीड भी किया, वर्ल्ड कप भी जिताया। लेजेंड्स में इनकी गिनती होती है और ये अकेले नहीं हैं। शेन वॉर्न, इन्हें तो आप सभी जानते होंगे।
टेस्ट करियर 1992 से 2007 का था। आईपीएल में भी खेले 2008 से 11 के बीच। और उनके जो स्टैट्स हैं इन पर मैं क्या आपके साथ में चर्चा करूं, आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। 145 टेस्ट में 708 विकेट, वनडे करियर 194 में 293 विकेट, आईपीएल के 3 सीजन में 55 में से 57 विकेट और राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल के ओपनिंग सीजन में चैंपियन भी बनाया था। पूरे सीजन पूरे करियर में शेन वॉर्न का शायद ही कोई ऐसा दौर रहा होगा जब इनकी फिटनेस पर सवाल नहीं उठे, लेकिन शेन वॉर्न खेले और खेलने के साथ साथ अपने आप को प्रूव भी किया। क्या यहां पर इनकी फिटनेस ऑस्ट्रेलियाई सिलेक्टर्स, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को उन्हें टीम से बाहर करने की वजह देती थी? नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी प्रदर्शन करता था। हो सकता है किसी का फील्डिंग पर सवाल हो, लेकिन आपको ओवरऑल टोटलिटी में देखना होता है। डेविड बून, एक और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी, टेस्ट करियर देखिए 107 मुकाबलों में 7422 रन, 200 का बेस्ट। वनडे मैचेस में 181 इनका जो वनडे करियर है और 5964 रन, 5 शतक, 37 हाफ सेंचुरीज, टेस्ट में 21 सेंचुरीज और 32 हाफ सेंचुरीज। लेजेंड्स में इनकी गिनती होती है। चलिए, इंजमामुल हक को कैसे भूल सकते हैं? ये तो पाकिस्तान के हैं, इन्हें भी आप सभी जानते होंगे। 120 मुकाबलों में 8830 रन, 25 शतक, 46 हाफ सेंचुरीज, वनडे करियर में 10 शतक, 83 हाफ सेंचुरीज, 11739 रन। ये भी लेजेंड हैं और इन्हें क्या कभी कोई कह सकता है कि ये लेजेंड नहीं है? ओवरवेट थे, फील्डिंग स्लो थी इनकी, रन आउट हो जाते थे, लेकिन जो उनकी बल्लेबाजी थी वो इन्हें टीम में मौका दिलाने की वजह रहती थी। क्या सरफराज खान के साथ में एक यहां पर बायस्ड ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है? आखिर क्यों सरफराज खान को टीम इंडिया में खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा? सिर्फ उनके मोटापे के चलते? अगर वो मोटे हैं, उनसे फील्डिंग अच्छी नहीं होती है, तो आप उन्हें T20 में मत आजमाइए, आप उन्हें वनडे में मत आजमाइए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट तो वैसे भी 5 दिन का क्रिकेट होता है। बॉर्डर गावस्कर टेस्ट ट्रॉफी आ रही है, सीरीज आ रही है, आपने क्यों उन्हें टीम से महरूम रखा? पहले तो टेस्ट के लिए टीम चुनी गई, लेकिन उन्हें टीम में नहीं लिया गया। अपने आप पे कई सवाल उठते हैं और ये आज हर क्रिकेट फैन के जहन में उठते हैं। मुझे लगता है सिलेक्शन कमेटी के भी जहन में उठते होंगे, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है कि उनका चयन नहीं होता। बहरहाल, ये खिलाड़ी आज चर्चा का विषय जरूर है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में इन्होंने भी हाफ सेंचुरी बना दी और इनके मोटापे की भी चर्चा हो रही थी कुछ ही दिन पहले तक। 45 टेस्ट मैचेस में इन्होंने भी 3137 रन बनाए। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा 8 शतक और 14 हाफ सेंचुरीज हैं। वनडे करियर में तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जो इनकी गिनती होती है, 240 वनडेज में 9681। ये जो स्टार है, इसका मतलब इनका करियर चालू है, अभी करियर खत्म नहीं हुआ। 2023 होना चाहिए, 2022 है। 29 हंड्रेड्स और 48 हाफ सेंचुरीज। आईपीएल करियर देखिए, 227 मुकाबलों में 5879 रन, 1 शतक। तो रोहित शर्मा को क्या आप मोटे खिलाड़ी होने की वजह से टीम से ड्रॉप कर रहे हैं? नहीं कर रहे, बल्कि ये तो ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी हैं आपके। आईपीएल में 5 बार मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाया है। चलिए, मान लिया ओवरवेट हैं, फिटनेस थोड़ी सी गलत है, फील्डिंग उतनी ज़्यादा दुरुस्त नहीं है विराट कोहली की तरह या फिर केएल राहुल की तरह, लेकिन क्या अपनी टीम के लिए ये एक वज़न बन चुके हैं या ये कहें कि लायबिलिटी बन चुके हैं? ऐसा नहीं है। खिलाड़ी का कद उसके खेल से होता है, उसकी पहचान से होता है। और इस खिलाड़ी को क्या कहेंगे? ऋषभ पंत। यहाँ मैं सिर्फ टेस्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि T20 और वनडे के करियर को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर इंटरनेशनल करियर जो 2015 से अब तक 2023 में जारी है, 33 टेस्ट में 2271 रन और 43 का औसत, 5 शतक, 11 हाफ सेंचुरीज। ऋषभ पंत को क्या आप लेजेंड्स की गिनती में नहीं रखेंगे? अगर चोट नहीं लगी होती, जो हादसा इनके साथ दिसंबर महीने में हुआ, ये तो भारतीय क्रिकेट के ऑल टाइम बेस्ट टेस्ट विकेट कीपर बन चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि मोटे हैं, लेकिन ये महान क्रिकेटर हैं और किसी भी क्रिकेटर का वजन उसकी महानता के बीच में नहीं आना चाहिए। कुछ और तस्वीरें आपको मैं ज़रूर दिखाता, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कई क्रिकेटर हैं जिनकी तस्वीरें अपने आप में आपके लिए एक सवाल उठा सकती हैं कि ये सिर्फ भारत की या सब कॉन्टिनेंट की कहानी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की कहानी नहीं है। दुनिया के कई देशों के अंदर, कई देशों से क्रिकेटर्स को मौका दिया गया है। मसलन वेस्ट इंडीज़ के रहकीम कॉर्नवॉल को ही ले लें, T20 के एक बड़े खिलाड़ी हैं। इन्होंने तो हाल ही में T20 के अंदर दोहरा शतक भी बनाया था एक लीग के अंदर। जेसी राइडर न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रह चुके हैं। इनको भी अपने ज़माने में जब ये खेला करते थे तो ओवरवेट क्रिकेटर कहा जाता था।
अहमद शहजाद अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, इन्हें भी ओवरवेट क्रिकेटर कहा जाता था, लेकिन इन्हें भी इनके क्रिकेट बोर्ड ने आजमाया, मौका दिया, और जब मौका दिया तो इन खिलाड़ियों ने खुद को साबित भी किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जो सेलेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं उस खिलाड़ी को मौका नहीं दे रहे जो लगातार अपने प्रदर्शन से खुद को साबित कर रहा है। आखिर क्यों? सरफराज खान अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं टीम इंडिया में अपने मौके का। तो उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट अपने आप में ना सिर्फ भारतीय क्रिकेट के चाहने वालों बल्कि भारतीय क्रिकेट के उन हुक्मरानों तक भी ज़रूर पहुंचेगी जो कि भारतीय टीम में क्रिकेटर्स के चयन के लिए अहम भूमिका निभाते हैं, और क्रिकेटर्स की जो चयन का या फिर ये कहें कि क्रिकेटर्स की महानता का जो पैमाना है वो उनका वज़न नहीं होगा। रिपोर्ट अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर पसंद कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।